अब बात करेंगे योगी मॉडल की। विकास दुबे को लेकर 2 कांड हुए हैं। दोनों ही कांडों में कोर्ट और जांच आयोग ने इस सप्ताह सकारात्मक निर्णय दिए। इन 2 कांडों में एक वह है जिसमें विकास दुबे निर्भय होकर घूमता था, ब्राह्मणों समेत पुलिस वालों की हत्या थाने में घुस के करता था और उसे सत्ता एवं उन्हीं पुलिस वालों का संरक्षण मिला करता था जिनके सहकर्मियों को इस दरिंदे ने मार डाला। दूसरा वह है जहां उसकी गाड़ी पलट जाती है। पिछले वाक्य के पहले हिस्से में ब्राह्मणों समेत कहने का प्रयोजन यह है कि जो लोग विकास दुबे को ब्राह्मण मानते हैं उन्हें यह ध्यान रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की ही धरती के भगवान राम ने भले ही बलात्कारी और आतताई रावण को युद्ध में मारा था, लेकिन ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित उन्हें भी करना पड़ा था। रावण तो खैर बलात्कारी होने के साथ साथ वेदज्ञ भी था, आयुर्वेदाचार्य भी था, इसलिए भी भगवान राम पर रावण के उस हिस्से का पाप लगा था। स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर की भी उंगली गली थी, क्योंकि युद्ध के समय उन्होंने अश्वत्थामा हाथों का झूठ बोला था, भले वह झूठ अधर्मी के नाश हेतु बोला गया था। विकास दुबे ना तो वेद का ज्ञाता था, ना ही उसने विकास संहिता लिखकर आयुर्वेद में कोई योगदान दिया, बल्कि उसने निर्दोष लोगों की हत्याएं की। भगवान राम के समय वशिष्ठ जैसे गुरु थे और उनके नियमों के आलोक में पाप से मुक्ति के लिए भगवान को भी नदी में डुबकी लगानी पड़ी थी। वैसे ही आज के समय में विकास दुबे जैसे लोग कानून के दायरे में सजा पाते रहेंगे। अगर एनकाउंटर में भी वो मारा जाता है तो उस पर निर्दोष लोगों की हत्या का पाप पहले से ही था, इसलिए वह किसी भी तरीके से अनुचित नहीं कहा जाएगा। विकास दुबे को जो लोग ब्राह्मण मानते हैं और अपनी पहचान उसमें तलाशते हैं, उन्हें अपना यज्ञोपवीत तोड़कर फेंक देना चाहिए और अपने पुरखों से क्षमा मांगनी चाहिए कि वो उनके बनाए मानदंडों पर चलने में असफल रहे। खैर, विकास दुबे को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों को जस्टिस BS चौहान ने अपराधी के सहयोग और संरक्षण की बात कहते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि विकास दुबे कानपुर के बिकरू गांव से एक स्थानीय समानांतर प्रशासन चलाया करता था। थाने के पुलिसकर्मी ही उसके मुखबिर हुआ करते थे और इंस्पेक्टर, दारोगा और थाना इंचार्ज उसे न सिर्फ भोजन आदि पहुंचाते थे, बल्कि उससे आदेश लेकर काम करते थे। जस्टिस चौहान ने कहा कि विकास दुबे पर जब पुलिस छापा मारने गई तो उन्हीं की टीम के लोगों ने पहले ही विकास दुबे को उनके आने की खबर, हथियारों का ब्यौरा और योजना बता दी थी। वह अपने गैंग के साथ बेहतर हथियारों के साथ पुलिस की प्रतीक्षा में बैठा था और वो जानता था कि पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं है। 8 पुलिसकर्मी, जिसमें DSP देवेंद्र मिश्रा भी थे, विकास दुबे और उसकी गैंग द्वारा मार दिए गए। तब से लेकर आज तक उन ब्राह्मणों ने यह आवाज नहीं उठाई है कि विकास दुबे ने ब्राह्मण होकर ब्राह्मण को मार डाला। जो भी हो, कुल 37 गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पुलिसकर्मियों पर SIT बैठी थी। 20 पर कार्रवाई होनी तय है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने सहकर्मियों की जासूसी की, विकास दुबे को सूचनाएं दी और उसके अपराधों पर पर्दा डालते रहे। इसके साथ ही विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, जब उसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था और गैब्रियल गार्सिया मार्केज के लघु उपन्यास क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड की तरह वो जब मारा जाता है, सबको पता था कि वो मारा जाएगा, लेकिन इससे साबित नहीं हो जाता कि वाकई पुलिस ने ही उसे मार दिया। जी नहीं, पुलिस तो निमित्त मात्र है। गीता में क्या लिखा है? न कोई मरता है न मारता है, जो मर रहे हैं वो पहले से ही मारे जा चुके हैं। पुलिस के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न हुई कि गाड़ी पलट गई। इसके बाद पुलिस जब तक कुछ सोच पाती, एक मंजा हुआ अपराधी जिसकी पुलिस की हत्या का पूर्व रिकॉर्ड रहा है, वो बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसे घेर कर मार देती है। मेरा तात्पर्य यह है कि निमित्त मात्रम भव के तत्वावधान में उस दिन मरे हुए विकास दुबे को गोली लग जाती है। 1000 लानते भेजता हूं उस गोली को जिसने न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने दी। मार्केज की किताब में सांटियागो नासर की हत्या के बारे में पेड्रो और पाब्लो विकारियो पूरे शहर को बताता फिरता है कि वो सांटियागो की हत्या कर देगा क्योंकि उसने उसकी बहन का कौमार्य भंग किया था, लेकिन उसे कोई रोकता नहीं है। उसी तरह विकास दुबे मारा जाएगा, ये सबको पता था, लेकिन उसे रोका नहीं जा सका। रोकने के प्रयास हुए, जैसे कि महिंद्रा कमांडर की जगह अच्छी गाड़ी ली गई। एक गाड़ी की जगह कई गाड़ियों का इंतजाम हुआ कि रास्ते में पंचर हो जाए और जुबैर पंचर वाला कहीं ना मिले तो दूसरी गाड़ी में उसे डाला जाए। यह सब इंतजाम इसलिए किए गए ताकि विकास दुबे के दुश्मन उसे राह में ही ना मार दे, लेकिन होनी को कौन टाल सका है। गाड़ी पानी पर फिसल कर पलट गई। विकास दुबे ने मूर्खतावश पुलिस की बंदूक छीन ली और योगी जी की पुलिस से भागने की कोशिश करने लगा। फिर वही हुआ जो तय था, विकास दुबे मारा गया। इस मामले में पुलिस को क्लीन चिट मिलने का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में पहले अपराधियों को बल प्रयोग द्वारा रोक नहीं पाते थे पुलिस कि उन्हीं पे कार्रवाई हो जाएगी। वो हर ऐसे मुठभेड़ के समय मीडिया में होने वाले ट्रायल से भयाक्रांत रहते थे। अब वो खुलकर तत्क्षण यह निर्णय ले पाएंगे कि किसी खूंखार अपराधी के भागने की स्थिति में कैसे निपटा जाए। साथ ही अन्य खबरों में अलीगढ़ का नाम वापस हरिगढ़ करने की बात को स्थानीय जिला पंचायत ने मंजूरी दे दी है।
पहले जगह का नाम हरिगढ़ ही था, लेकिन बलात्कारी मुगलों और इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के कई हिंदू नाम वाली जगहों को इस्लामी नाम देकर हिंदुओं की भावना को आहत किया था। उसी कड़ी में प्रयागराज से लेकर तमाम ऐसी जगहों को पुराने नाम वापस लाए जा रहे हैं जो आक्रांताओं की लूट और नरसंहारों को सेलिब्रेट करते हैं। अलीगढ़ ही वह कुख्यात जगह है जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहां सीए के प्रदर्शनों के समय हिंदुत्व की कबर खुदेगी एमयू की धरती पर के नारे से लेके वहां की दीवारों पर खलीफा के शासन के स्वागतार्थ खिलाफत 2.0 पेंट किया गया था। हिंदुओं को कैलाश जाने की बातें लिखी गई थी। इसलिए अगर संभव हो तो इस यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस छीनकर इसे हरिगढ़ हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया जाए और इसे भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के आलोक में हर नागरिक के लिए खोला जाए। अगर एक ही मजहब के अध्यापक ज्यादा हैं तो उनकी संख्या 100 से 20% तक घटाकर बाकियों को दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाए, ताकि हरिगढ़ हिंदू यूनिवर्सिटी भारतीयता के असल चरित्र को प्रदर्शित कर सके।